चलिए जी, let me start the class. See, in today's session we are going to start with a very important topic of chemistry. मतलब ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मुंह से निकल गया है, ठीक है। ये तो समझोगे मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक ही टॉपिक है, आसानी से आप इसको सीखेंगे। लेकिन हाँ, ये मोल कॉन्सेप्ट का जरूर है, फिजिक्स में भी यूज होता है। इस साल जेईई मेंस के पेपर में 3 सवाल यहाँ से आगे डायरेक्ट, आप ये सोचो 3 सवाल डायरेक्ट एक छोटे से टॉपिक से आ जाने, ठीक है ना। तो माना टॉपिक छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट तो है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, कैसे काम करता है, इस पर हम लोग बातें करते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और चीजों को समझें। मैं टॉपिक स्टार्ट कर दे रहा हूं भाई, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। सी आज की क्लास में सबसे पहले शुरू करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, इसको सिग्निफिकेंट नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसको सिग्निफिकेंट क्या बोल देते हैं बेटा जी, नंबर भी बोल देते हैं। कहीं कहीं इसको सिग्निफिकेंट डिजिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बातें तो वही हैं, चीजें अलग अलग नहीं है भाई। बहुत ध्यान से देखें ये है क्या, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इसको सीखें भाई। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मैं एक बात कह सकता हूं, सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब होता है मीनिंगफुल। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, मीनिंगफुल। कोई भी चीज जो कि क्या है बेटा जी, मीनिंगफुल है। आइए मेरी बात समझ में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं 0.0054, तो इसमें जो मीनिंगफुल डेटा है ना वो ये है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ये क्या है मेरे लिए, मीनिंगफुल डेटा है। गॉट इट। अब इस समय पढ़ाते हुए काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जिनका कोई सर पैर नहीं होगा, सीधी सीधी बात जो है मुझे यहाँ पर कहनी होगी। बहुत ध्यान से इसको आप सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हो गया मीनिंगफुल डेटा। सी पेपर में क्या सवाल आएगा, पेपर में इतना सा सवाल आएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। बस इसके ऊपर दूसरा कोई सवाल ही नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहला रूल, रूल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो हैं वो सभी क्या होंगे बेटा जी, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। चाहे अभी समझाएंगे, डेसिमल के आगे आए, डेसिमल के पीछे आए, अगर नंबर है तो ऑब्वियसली मतलब नॉन जीरो है। नॉन जीरो बोले तो 1 2 3 4 5 अप टू 9, तो उनको हमेशा हम लोग क्या मानकर चलेंगे बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर मानकर चलेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, आज की क्लास में लगभग 40 मिनट के अंदर मैं ये खत्म करा दूंगा सब कुछ, और 40 मिनट के बाद आप लोगों का 10 15 20 मिनट का एक एचआरटी और हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा आप लोगों को 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे। अक्षत तबीयत कैसी है बेटा, अक्षत डू मैसेज टू मी, जल्दी से मैसेज करके बता। ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो हैं वो सभी क्या है बेटा जी, सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसे मुद्दे की बात है बेटा 2 3 4, बताओ तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, बताओ। 1 4 3 कितना हो जाएगा, 3। मैंने बोला बताओ 2.345, पॉइंट 1 से कुछ फर्क ना पड़ता, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। बोलो शब्द समझ में आ गए, पक्का। दूसरी बात, रूल ही है इसमें बस 2 4 और कुछ भी नहीं। ऑल नॉन जीरो आर द सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद मैं बोल रहा हूं जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? सभी जीरो जो कि नॉन जीरो के बीच में आ रही हूं उनको मैं क्या काउंट करूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करूंगा। बताओ जरा कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा यहाँ पर, SF सर, यहाँ SF हो जाएगा 4। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? आज की क्लास का टास्क क्या है,
20 2 3 4 सिग्निफिकेंट 4 क्यों है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर 3 इसलिए है क्योंकि सिग्निफिकेंट का मतलब होता है मीनिंगफुल। मुद्दे की बात शामिल क्या है कि जितने भी नॉन जीरो होंगे ना उन सभी को हम लोग क्या काउंट करते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। और जीरो बिटवीन नॉन जीरो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट करते हैं। ऐसी जीरो जो नॉन जीरो के बीच में आ जाए वो हमेशा क्या होगी? सिग्निफिकेंट फिगर। पहला मुद्दा सर नॉन जीरो जितने भी होंगे वो सभी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तब भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर ही बोलेंगे। मुद्दा नंबर 3, मुद्दा नंबर 3, एंडिंग जीरो। कौन सी जीरो? एंडिंग जीरो। अगर आपके पास एंडिंग जीरो है, एंडिंग जीरो में सिग्निफिकेंट फिगर वही होंगी जिनके अंदर एंडिंग जो हो रही है, मतलब एंडिंग जीरो के बारे में बात कर रहा हूं, आफ्टर डेसिमल आए। क्या है बेटा जी? आफ्टर डेसिमल। ये शब्द समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? आफ्टर डेसिमल अगर जीरो अंतिम में है तो आप उसको क्या मानकर चलेंगे बेटा जी? सिग्निफिकेंट फिगर। सर नहीं आया समझ में बेटा, मैंने बोला 2.000। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो अधिकतम बच्चा कहेगा 1। नहीं। क्या ये एंडिंग जीरो है? आप कहोगे बिल्कुल है। अगर ये एंडिंग जीरो है तो इसका मतलब क्या? देखो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद है। अरे हाँ या ना? तो जैसे ही आप लोगों ने डेसिमल के बाद इसको पढ़ा तो सीधा सीधा आंसर हो गया 4। बता अर्पिता, गेम समझ में आया कि नहीं आया? तो सीधा सीधी सी बात कही है सर ने, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। कल को मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 3 0। अब क्या अब इसको काउंट करेंगे? अक्षर बता बेटा, क्या अब इसको काउंट करेंगे? कतई नहीं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 ही होगी। सर इसको काउंट क्यों नहीं किया? माना ये अंतिम में है, माना ये अंतिम में है, लेकिन ये किसके बाद है भाई? डेसिमल के बाद नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कल को मैं ऐसे लिख दूं इसको 0.0020। अब कितना आंसर होगा? 2। क्यों? कि माना ये पॉइंट के बाद जीरो है लेकिन ये तो इनिशियल जीरो है, अंतिम जीरो तो एक ही है, तो इसका मतलब एक ही है, एक ही है। भाई कितने बच्चों को डेटा समझ में आ गया? रेज योर हैंड। कि पता लग गया कि ये गेम घूमेगा कैसे। नहीं आया पल्ले में पड़ा? एक बार दोबारा पूछ लेते, पूछो। हाँ अब वही मैं कह रहा हूं। देखो एक्चुअली क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब कोडिंग है, आगे बात समझ में। और कोडिंग का मतलब जीरो होता है। आप किसी भी कोडिंग वाले से पूछो तो क्या कहेगा? एक नंबर को बार बार अलग अलग रूप में उसने यूज किया है। सेम केस ये भी है। इसका लॉजिक बस इतना समझ लो कि इसको लिखते क्या ये नहीं समझ में आएगा, आप ये समझो क्या लिखा हुआ है अभी फिलहाल, और रूल के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करा दो। रूल के अकॉर्डिंग उसको क्या करा दो? फॉलो करा दो। नहीं, सिर्फ 2 का अभी बता रहा हूं, अभी आप लोग ध्यान से सुनो, बात को समझने की कोशिश करो। सवाल जो आया है फिलहाल 2.0000 आया है। इस पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगली जीरो आ जाए तो एक सिग्निफिकेंट फिगर और बढ़ा दो, अगली जीरो आ रहा और सिग्निफिकेंट फिगर। कोडिंग का मतलब ही क्या है कि जीरो बढ़ाते गए, वैल्यू सेम है लेकिन नेचर बदलता चला गया। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यही मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम जो है ये डेटा पढ़ते हैं। कल को मैंने तुमसे पूछा भाई 4.5 है और ये जीरो है, इसका सिग्निफिकेंट बताओ, तो आप क्या कहोगे जी? 3। कल को मैंने इसको जीरो और बढ़ा दिया तो तुम 4 कहोगे कि नहीं कहोगे? अरे कहोगे कि नहीं कहोगे? अब भी कह सकता हूं मैं तो 3 ही है। मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जो लिखा हुआ है केवल उसको फॉलो करना है, अपनी मैथमेटिक्स नहीं लगानी, अपनी मैथमेटिक्स इसमें नहीं लगानी। जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज फॉलो करो। चलो जी मान लेते हैं सर आप कह रहे हो तो ऐसे ही फॉलो कर लेते हैं। मुद्दा नंबर 4, जिसको हम लोगों ने एंडिंग जीरो बोला, अब की बार इसको क्या बोल देता हूं भाई? कौन सी जीरो है? इनिशियल जीरोस। कौन सी जीरो है? इनिशियल जीरोस। तो देखो जब मैं इनिशियल जीरोस के बारे में बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो इनिशियल जीरो क्या चीज है इसको सीखें। इनिशियल जीरो का मतलब है
जो आगे आए, अब पॉइंट से पहले आए या पॉइंट के बाद आए, हमेशा उनको क्या काउंट करना है आप लोगों को, नॉन सिग्निफिकेंट। क्या काउंट करना है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, या मैं कहूं नॉन सिग्निफिकेंट। बताओ अक्षत समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? अक्षज और अक्षत लक्ष्य, निकुंज, सिधानी, सौमिल, बता बेटा डेटा 100% क्लियर है या नहीं? चलिए मैं मान लेता हूं क्लियर ही होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। बच्चा मैंने यहां पर बोला 0.0002, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सर ओनली, पिक्चर क्लियर है? यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने काउंट होंगे बेटा जी? एक ही काउंट होगा। कल को मैं पूछूं 0.0000.0 बोलो 0 या 1? अब फंस गए ना, अभी ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं। हाँ बेटा अक्षत, इसके अकॉर्डिंग बता, मुझे बता। चलो बैठो बैठो, चलो बेटा आंसर बता रहे हैं 1, बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब सुन लो, अब सुन लो, सुन लो, पॉइंट के बाद 0 को तभी काउंट करेंगे जब कोई नॉन क्या नाम है, इधर बैठ बेटा, पॉइंट के बाद 0 को हम लोग तभी काउंट करेंगे जब ये क्या हो जाए, नॉन जीरो, कोई भी एक नॉन जीरो जो है आ रहा हो उसके अंदर। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आ रहा? ऐसा नहीं कि 0 पॉइंट और 0 लगा दो तो मैं उतना ही इसको जो है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लूंगा। समझ में आ गई बात? मतलब इसका पूरा अगर मैं स्टोरी मैप बनाऊं, पूरा अगर मैं इसका स्टोरी मैप बनाऊं, इधर देख बेटा जरा ध्यान से सुन। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है मीनिंगफुल। ये सिंपल एक डेटा है जो कि मीनिंगफुल है। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कोई भी नंबर आ जाए 1 2 अप टू 9 तो वो सभी क्या काउंट होंगे बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 1 4 3 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना काउंट होगा बेटा? 3। जैसे मैंने बोला 2.345 यहां भी कितना काउंट होगा? 4 काउंट होगा। सी, जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रही है तो उसको भी क्या काउंट करना है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करना है, राइट? तो देखो 1 2 3 4 मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। सी, एंडिंग जीरो, अगर जीरो अंतिम आए तो क्या क्या चेक करना है बेटा जी कि वो डेसिमल के बाद है या पहले? अगर ऑब्वियस है जब अंतिम होगी तो डेसिमल अगर है तो आगे ही होगा उससे, यहाँ या ना? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2.00, यस दे आर कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर। अगर पॉइंट के बाद है तो एंडिंग, जैसे मैंने बोला यहाँ पॉइंट आ गया, अब एंडिंग जीरो कौन सी है? ये वाली है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग काउंट करेंगे। शब्द समझ में आ गए भाई? नॉन जीरो को तो काउंट करते ही है, जीरो को कब काउंट करेंगे? जब ये पॉइंट के बाद आ रही होगी। सर पॉइंट के बाद तो ये भी है बट दे आर इनिशियल जीरो, ये एंडिंग जीरो नहीं है। अब मुद्दे की बात है 4.50, इसमें देखेंगे तो क्या ये जीरो काउंट होगी? बता, जीरो काउंट होगी? काउंट होगी। क्यों काउंट होगी? क्योंकि ये एंडिंग में है और पॉइंट से पहले। तो सर ने पूछ लिया कि भाई एक काम करो, इस वाली जीरो को बताओ काउंट करूंगा कि नहीं करूंगा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर देखो, जीरो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या ये होगा? आप सोचो को होगा, लेकिन रूल ये कहता है कि पॉइंट के बाद एंडिंग जीरो तभी काउंट करेंगे जब उससे पहले या उस पूरे सिस्टम में कोई नॉन जीरो आ रहा हो। जैसे यहां आया, पॉइंट के बाद जीरो कब काउंट की? नॉन जीरो भी था साथ में, लेकिन 0.000 कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है उसका। सेंस समझ में आया कि नहीं आया? खुश पूछो। हाँ बोलो बोलो बोलो। 450.00 बिल्कुल काउंट करेंगे, इनको ही काउंट करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको और इसको भी, इसको भी। 2.002 तो इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट, नॉन जीरो के बीच में आ गया ना। क्या हो गया? ये वाला, ये वाला, एक मिनट रुक जाओ ना। 2 पॉइंट है और ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो, मारूंगा बहुत।
ये दोनों नॉन जीरो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? और नॉन जीरो के बीच वाली जीरो को कैलकुलेट करते हैं कि नहीं करते? जीरो बिटवीन नॉन जीरो, जीरो बिटवीन नॉन जीरो, फिर पॉइंट का देखना, पॉइंट हो या ना हो। हाँ 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 हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, केमिस्ट्री में आ गया है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैथ कमजोर वाले बच्चे दोबारा देखें। क्या कह रहा हूँ? पहली बात, सिग्निफिकेंट फिगर मीनिंगफुल डेटा है, एक बात। दूसरी बात, सुनो सुनो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगली जीरो को काउंट कर लो और उससे पहले वाली जीरो को काउंट करो ही नहीं और नंबर आ जाए। हाउ दिस इज पॉसिबल? बात समझ में आ रही? भाई बीच में छोड़ थोड़ी सकते हो किसी को, बीच में एक को काउंट ना करो, एक दो और चौथे काउंट कर लो। काउंटिंग का रूल होता होगा कुछ कि कुछ भी। पहला नंबर क्या है? जितनी भी नॉन जीरो है वो सभी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर, पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो क्या है? कि अगर जीरो आ रही हैं और वो नॉन जीरो के बीच में आ रही हैं तो दे आर कंसिडर एज सिग्निफिकेंट फिगर, उनको काउंट कीजिए। पॉइंट नंबर थ्री, एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरो अगर पॉइंट के बाद है एंडिंग, भाई एंडिंग मैंने बोला 1.22000, तो एंडिंग में क्या है? जीरो, दे आर कंसिडर्ड, क्योंकि पॉइंट के बाद थी, क्योंकि पॉइंट के बाद थी। क्लियर हो गई बात? चलो मैं मान लेता हूं आप लोगों के बात क्लियर हो गई होगी। फिर मैंने बोला इनिशियल जीरो, फिर मैंने बोला इनिशियल जीरो। देखो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आपका डाउट रहेगा नहीं, भरोसा करो। इनिशियल जीरो, इनिशियल जीरो कब? इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, इनको सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग काउंट करते ही नहीं। इनिशियल जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। सर इनिशियल जीरो का मतलब क्या होता है? इनिशियल जीरो का मतलब क्या है? जैसे यहां पर मैंने बोला 0.000, तो भैया ये भी इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, ये भी इनिशियल है। लेकिन अगर मैं इसको लिख देता 0.0202, तो भैया ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, ये देखो ये जीरो नॉन जीरो के बीच में आ गई। फिर ये नहीं देखना कि पॉइंट के बाद है या नहीं, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो मतलब दे आर कंसिडर्ड। हाँ या ना? ये बेसिक लॉजिक समझ, एक बार इसको नोट कर लो आराम से, तसल्ली से इसको नोट करो, जल्दबाजी मत करो। सैटरडे वाली क्लास से मैं स्टाइकोमेट्री 2 पढ़ाना शुरू कर दूंगा भाई। स्टाइकोमेट्री 2 जो होती है ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक माना जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है, जहां पर ओलियम के साथ टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, ये सारी चीजों को सिखाना शुरू कर दूंगा। चलिए भाई आगे देखिए। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है बेटा जी? बहुत ध्यान से देखना सभी, बहुत ध्यान से चीजों को सीखने समझने की कोशिश करो। एक बार HRT लगाओगे गेम समझ में आ जाएगा। इसमें जो मुश्किल पार्ट है मैं उस पर रुक के चीजों को बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखिए। रूल नंबर 5 कहता है, हमारा सबसे पहला रूल क्या था? जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ जाए सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो अंतिम में आ रही है तो देखेंगे पॉइंट के बाद है कि पहले है, और केवल पॉइंट है तो फिर देखेंगे कोई नंबर है आसपास या नहीं है। आगे बात समझ में? तो केवल पॉइंट के बाद भी नहीं चलेगा, उसके साथ कोई ना कोई क्या होना जरूरी है बेटा? नॉन जीरो, पूरे डिजिट के अंदर। इसके बाद अंतिम वाली बात बताई, इनिशियल जीरो आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, यानी कि दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। सी पॉइंट नंबर 5, अगर पावर में कोई चीज दे रखी है, पावर ऑफ 10, मान लो कि भैया 10 की पावर 3 है, बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? तो आंसर आएगा, होगा ही नहीं। अब नहीं होने को बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। और इस सब चीजों से बचने के लिए आप लोग ये समझो, इसको बोल देते हैं सीधा इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात? क्या बोल रहा हूं? इनसिग्निफिकेंट बोले तो इनफाइनाइट, ठीक है ना? वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन नॉट कैलकुलेट, कितने भी हो सकते हैं, ऐसा वाला सेंस है। सी अगर कोई रियल नंबर आ जाए, रियल की जगह आप प्योर नंबर भी बोल सकते हो। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर 2 आ गया, केवल 2, 2 तो इनफाइनाइट, लेकिन 2.0 आ गया तो वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ में? 0.2 आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, ठीक है? मैंने बोला प्योर नंबर, प्योर नंबर, या मैं बोलूं कोई भी कांस्टेंट आ जाए ना जीवन में, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट तो सर बहुत सारी चीजें होती हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट? यूनिवर्सल कांस्टेंट। सर यूनिवर्सल कांस्टेंट इज लाइक, अक्षर ध्यान से देख बेटा, किसी ने कहा, पहले प्योर नंबर का गेम समझो, सुनो भाई। मैंने बोला 12 एप्पल, 12 एप्पल है भाई, बताओ जी क्या सिग्निफिकेंट फिगर होगा?
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनफाइनाइट। आगे बात समझ में। मैंने तुमसे पूछा 6.022 इंटू 10⁻23, बताओ जरा क्या आंसर आएगा इसका, इनफाइनाइट। मैंने तुमसे पूछा 3 इंटू 10⁸, समझ रहे हो आप लोग, स्पीड ऑफ लाइट, इनफाइनाइट। मैंने तुमसे बोला पाई क्या होता है बेटा, 3.144 पता नहीं क्या क्या होता है, तो आप इसको क्या मानकर चलेंगे, इनफाइनाइट। क्या शब्द समझ में आ गए सर के, बोलो भाई, क्या सर के बातें समझ में आ गई भाई सभी बच्चों को। चलिए मैं मान लेता हूं कि समझ में आ ही रही होंगी। देखो मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये नहीं है कि रूल क्या है, मेन मुद्दा है इनकी मल्टीप्लाई, डिवाइड और एक सम रूल, उसको प्रॉपर तरीके से सीखना। जो भी मैंने पढ़ाया वो एक बार में बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। पहले नियम के अनुसार 1 2 3 4 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता होगा बेटा जी, 4। यानी कि जितने भी नॉन जीरो हैं उन सभी का सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग काउंट करते हैं। सी नियम नंबर 2 के अनुसार 1 0 0 1.0 1 0 0 जो भी है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सुन लो, जीरो को सिग्निफिकेंट तभी काउंट करेंगे अगर वो नॉन जीरो के बीच में आ रही है, नॉन जीरो के बीच में आ रही है, तो 1 2 3 4 5 6, बहुत सुंदर। मुद्दा नंबर 3, एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरो अगर मैंने लिख दिया 1 0 1 0 0 0, बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो आपका आंसर होगा 1 2 3। सर ये क्यों हुआ, क्योंकि नॉन जीरो के बीच में था। सर ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा, 3। लेकिन यही पिक्चर अगर मैं ऐसे लिख देता 1.010000, तो भैया आंसर बदल जाता 1 2 3 4 5 6। बोलो गेम 100% क्लियर है कि नहीं क्लियर। मुद्दा नंबर 5, सर अगर इनिशियल जीरो आ जाए ऐसे, समझ रहे भावना को, इनकी बात का कोई सेंस है, तो आंसर क्या होगा बताओ जरा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसका, कितना होगा। सर देखो क्या ये इनिशियल जीरो है, बिल्कुल है, इनिशियल जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्या ये भी इनिशियल है, बिल्कुल है। सर ये तो पॉइंट के बाद है, तो क्या हुआ, एंडिंग नहीं है। एंडिंग तो यहाँ कौन कर रहा है बेटा, 1 कर रहा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। डेटा समझ में आया, बोलो भाई। ऑनलाइन बड़ी सौमिल, अक्षत, निकुंज, लक्ष्य, सिद्धानी, बोल बेटा ये डेटा क्लियर है, मान लेता हूँ क्लियर ही होगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया 10 की पावर में कुछ आ जाए आप लोग खेल लोगे, ऐसे ही कोई भी एक प्योर नंबर आ जाए, रियल नंबर आ जाए, या फिर कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट आ जाए, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट लिख देते हैं। ये रूल लिख लिया, बस रूल लिख लो, फिर तो सवाल है इसमें और कुछ नहीं। बहुत जल्दी जल्दी सवालों पर मूव कर रहा हूँ, चलो इन सवालों के आंसर दो यार, बता दो जल्दी जल्दी, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, खुद का दिमाग ज्यादा चलाए ना। पहला मौका इसको दे देते हैं कुशाग्र को, बता बेटे पहले वाले का आंसर क्या होगा, कितना होगा, रुक जाओ। क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या भाई होगा, और ये एंडिंग जीरो पॉइंट के बाद आ रही है, बिल्कुल होगा, 2 आंसर है, बोलो हाँ या ना। कितने बच्चों को डेटा क्लियर है, रेजर हैंड, इफेक्टिवली क्लियर है। कुछ नहीं करना बेटा, पॉइंट के बाद वाली जीरो को देख, क्या जो अंतिम जीरो है ना उसको देखने से पहले देख क्या वो पॉइंट आ रहा है, कहीं बीच में पॉइंट आ रहा है, उसके बाद वाले तो काउंट कर ले उसको। यहाँ आ जा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा भाई, है ना। चेतन बता बेटा इसका कितना होगा, कितना होगा, श्योर है, कितना होगा। सर ये 1, इसको तो काउंट करेंगे भाई, प्योर नंबर है 1, प्योर नंबर। इस जीरो को काउंट करूँ ना करूँ, करूँ सर, क्योंकि पॉइंट के बाद आ रही है। ये बता दो, ये बता दो, सुन जाओ इनसे पूछ रहे तो बताओ, आप बताओ। 1 2 3, और ये इनको क्यों काउंट किया, क्योंकि नॉन जीरो के बीच में है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, इस पे आ जाओ जरा, रुक जा, वो बताएगा, क्या नाम है, संस्कृति बता। अरे इतना सिंपल सवाल पूछ रहे हो सर, है ना, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये क्यों नहीं काउंट होगा। अब कोई बच्चा ये पूछने लगे 120 और 12 में अंतर ही नहीं है, बहुत अंतर है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर फिर भी कितना मिलेगा इसका, 2 ही मिलेगा। कितना मिलेगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर, 2 ही मिलेगा। बोलो शब्द क्लियर है। अगला, चलो ये गेम समझ में आ गया, इसको नोट करने की आवश्यकता कर जाओगे हम, पक्का देख लो, बहुत जल्दी से करो बेटा, मैं सम रूल पढ़ा रहा हूँ अब। हाँ राउंडिंग ऑफ भी पढ़ लो, राउंडिंग ऑफ के बाद सब रूल जो है इसको सिखा देते हैं, हो जाएगा भाई। चलें आगे,
यही चल रहा है स्कूल में, ये कह रहा है। हो गया ये सब टॉपिक? पॉइंट के बाद, हाँ ठीक है, काउंट करेंगे कोई ना ना ना, पूरा ही काउंट करेंगे। मान लीजिए कल को ये पूछे भाई 46.000, बताओ बेटा सुशील क्या आंसर होगा? सर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्योंकि सर पॉइंट के बाद की जीरो है, पॉइंट के बाद एंडिंग जीरो जब भी आए। देखो दिमाग में एक चीज क्रिस्टल क्लियर करो, फंसाएगा जीरो से भाई, नॉन जीरो तो होती होती है, जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में काउंट करेंगे, कब काउंट करेंगे वो काउंट कर लो बस। जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में है तो उसको काउंट करेंगे, अगर जीरो एंड में है तो आप आंखें खोल के देखो कहीं पॉइंट तो नहीं है, पॉइंट है तो ओके, पॉइंट नहीं है तो क्रॉस। सर केवल पॉइंट है 0.000.0000, इसका मतलब ये भी गलत है। आगे बात समझ में? इससे पहले कोई एक नंबर होना चाहिए, और जनरली नंबर देते हैं, इतना नहीं पूछते। चलो तो मुद्दे की बात यह है कि इतनी बातें आप लोगों को समझ, देखो 3 सवाल आए इस बार जेईई मेंस में, मजाक लग रहा होगा तुम्हें कि क्या मजाक टॉपिक से 3 सवाल आ गए, और आ गए। और वो क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ। चलिए, राउंडिंग ऑफ आपने बचपन में पढ़ा है, बड़ा अच्छा लगता होगा। देखो 11वीं क्लास में भी यही पढ़ने को मिल रहा है, कितना अच्छा जीवन है ना। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा हल्का फुल्का, मतलब ठीक है ऐसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन हल्का फुल्का नहीं कह सकते भैया, पेपर में तो आ रहा है। सुनो भाई, मैं केमिस्ट्री में तुम्हें पीएचडी करा दूं यहाँ, मैं बोलूं बेटा जाके सीधा जेंटल क्लस्टर कंपाउंड पढ़ो, और इसका पीएचडी लिख रहा था, ठीक है ना ये भी लिखने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, पीएचडी करा दूं। अब सोचो, अब पेपर में तो वही आएगा ना, जेईई आएगा भाई, नीट आएगा, तो आप अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हो ये मैटर करता है, रादर देन के आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है ना, मैटर करता है ये सारी चीजें। राउंडिंग ऑफ पढ़ो भाई, बहुत ध्यान से देखो। राउंडिंग ऑफ में सबसे पहली कैटेगरी, बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी बच्चे, मैंने बोला 3.26 को राउंडिंग ऑफ करो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कैसे काउंट करोगे? सर 6 है ना सर, तो 5 से बड़ा होता है तो सर एक ऐड कर लेते हैं, ऐसा हमें सिखाते हैं। 3.3 इसका राउंड ऑफ हो गया भैया ऐसे, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो कितने काउंट होंगे? अब 2। तो यहाँ कितने थे? 3, और 3 से बना दिया तुमने कितना? 2। बहुत सुंदर। यही पिक्चर ऐसे करता 3.23। अब भाई साहब रहते हैं ऐसे, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा तुमने पढ़ा होगा, 5 से ज्यादा है तो ऐड कर दो पहले वाले में, 5 से कम है तो ऐसे ही रहने दो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगर 5 ही आ जाए तो सुनो 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 तो सही, मैंने बोला अगर पिक्चर ही ऐसी होती 3.25 या मैं कहता 3.35 तो क्या होगा भैया? इस केस में कुछ नहीं करना, अगर 5 आ जाए तो आप बस पड़ोसी को देखो, अगर पड़ोसी इवन है तो छेड़ो भी मत, और पड़ोसी ऑड है तो ऑड को बनाओ इवन, ऑड को बनाओ इवन। आप बोलचाल की भाषा में भी इसको याद कर सकते हो, कभी भी ना, कभी भी इवन ऑड नहीं बोलते, हमेशा क्या बोलते हैं? ऑड इवन रूल। अरे हाँ है ना, ऑड इवन सुना है ना, तो ऑड को क्या बनाना? हमेशा इवन बनाना। तो इसका मतलब है यहाँ तो इसको इवन बना के कितना बना देंगे? 3.4, और यहाँ भाई को कैसा रहने देंगे? ऐसा ही रहने देंगे। बोलो शब्द समझ में आ रहा है? बेसिक है पर समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों। गेम समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आसानी से ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। एक बार दोबारा सुन लो, अगर 5 से बड़ा है तो सीधा सीधा ऐड करो, ना इवन देखो ना ऑड देखो। अगर 5 आए और 5 से छोटा है तो कुछ मत करो, ऐसे ही लिख दो। 5 आ जाए, 5 ही आ जाए तो आप पड़ोसी को देखो, इफ पड़ोसी इज इवन देन कंसिडर इट एज सेम 3.2, और अगर ये ऑड है तो इसको क्या करेंगे बेटा जी? एक ऐड कर लेंगे, ठीक है। अक्षत बता बेटा, ये डेटा समझ में आ रहा है? पक्का? डेटा क्लियर है 100%? पक्का? आप बताओ जी, क्लियर आदित्य? चल अगला देखो, राउंडिंग ऑफ। सी राउंडिंग ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो यहाँ नॉलेज चेक हो जाएगी आप लोगों की। आपको 2 काम करने, पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर सबके देखने, फिर उसको राउंड ऑफ करना। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? 3। मुझे बताओ क्या भाई साहब सिग्निफिकेंट फिगर है? क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर को 3 में कन्वर्ट करना बेटा। तो सबसे पहले देखेंगे सर, ये तो है नहीं भाई, 4 को देखेंगे सर, 4 5 से छोटा है, इसलिए सर सीधा सा डेटा आ गया 0.00
423। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच्चों को बातें समझ में आ गई? रेज योर हैंड। अगली देखो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आप बताओ 2.345 है भाई। 1 2 3 4, 4 को 3 में कन्वर्ट करना तो 1 को हटाना होगा। अब ये 5 है, 5 है तो पड़ोसी देखना पड़ेगा, जो कि क्या है? इवन। इवन है तो छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आंसर इज 2.34। से यस और नो? अगला सवाल, किसी ने पूछा जी इसमें देखना 1 2 3 4, अब 3 दिखाई दे रहा है। अरे सर, ये दिखाई दे रहा है कितना? 1 2 3 4 5। अब सुन लो, 5 है, मुझे 3 चाहिए, तो पहले तो इसको हटाओ, हट गया। अब 5 है, 5 है तो इसके बगल वाला देखना पड़ेगा, जो कि क्या है? ऑड। ऑड को क्या करना होता है? इवन। तो 3.14। समझ में आया नहीं आया? चैतन्य बेटा क्या काम करना है आप देखो ना, अगर 5 आ जाए तो गड़बड़ है, 5 से ज्यादा आए तो सीधा सीधा ऐड करेंगे, और 5 से कम आए तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर देते हैं? ऐसे रहने देते। 5 आ जाए तब देखते हैं इवन है या ऑड है। क्लियर? नेक्स्ट, 1 2 3 4 5। भैया ये तो काउंट ना होता होगा सिग्निफिकेंट में। ये है कितने? 1 2 3 4। क्या करना पड़ेगा मुझे क्या कम करना पड़ेगा बता? 2 3। किस खुशी में भाई? 0 को 10 मान लिया क्या तूने इसको? भाई 0 का इसके एक के ऊपर क्या इफेक्ट है? कुछ नहीं। इसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट है? कुछ नहीं। तुझे 3 ही तो चाहिए। नहीं आया गेम समझ में? अरे आया है नहीं आया? नोट करो जल्दी से। हाँ देखो भाई ध्यान से, अब एक रूल बना रहे हैं यहां पर हम लोग। इधर देखना बेटा अक्षर, बहुत ध्यान से देखो अक्षर, और मुझे मैसेज करके बताते भी रहोगे कि हाँ जी सर समझ में आ रहा है, क्योंकि असली गेम अब शुरू हो रहा है बेटा जी। अब कुछ और रूल हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के, या आप ये कह सकते हो कि फंडामेंटली जो हम लोग यूज करते हैं, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, उसमें कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। सी इन मैथमेटिकल टूल, इन मैथमेटिकल टूल, आज बिल्कुल केमिस्ट्री से विपरीत टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना? इन मैथमेटिकल टूल्स बोल दो, टूल बोल दो। इधर आओ, सी इधर आएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों। देखो कितना सिंपल जीवन है। सबसे पहला काम कर लेते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन का। मैं एडिशन का करा रहा हूं, सब्सट्रैक्शन का आप लोग अपने आप ही सीख जाओगे, रिश्ता वही है। आ जाओ, मैंने आपको बोला जीवन में तुम्हारे 1.3 है और 3 है और 3 है, इसको आपको ऐड करना है 0.72 से, और इसमें ऐड करना है आप लोगों को 1.7। कितना ऐड करना है? 1.72 भी लिख देते हैं, चलो 1.72। अब फाइनली आप लोगों को आंसर बताना है। तो देखो आंसर एक तो बच्चा होगा सीधा सीधा ऐड करके बता देगा आंसर, और विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो अब इसका रूल क्या है वो समझो। अब देखो यहाँ पर रूल काम आते हैं। सबसे पहले तो भैया ऐड करना सीखना पड़ेगा, इतना तो आते ही होगा भाई। इनको ऐड करेंगे तो 3 आएगा, ये 7 आएगा, ये 14 और 3.77 आंसर आ गया बेटा। ये है एक्चुअल आंसर, दिस इज एक्चुअल। लेकिन मैंने बोला मुझे एक्चुअल चाहिए नहीं, मुझे तो एक्चुअल चाहिए नहीं, मुझे सिग्निफिकेंट फिगर की रिस्पेक्ट में चाहिए। तो आपको देखना होगा इन तीनों में से इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट फिगर निकालो। भाई का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 3। बाई का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 2। बाई का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 4। जो सबसे छोटा है वही आपके आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो क्या काम करना है भैया बताओ? इस 3 का 7 पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? इस 7 का इस 7 पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। तो भैया मुझे तो चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 7 का यहां ऐड करके मैं इसको क्या बना डालूंगा? मैं इसको बना डालूंगा 3.8। क्या बना डालूंगा इसको? 3.8। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं सर के? हाँ या ना में जवाब दे दो। अरे आंसर आया समझ में? जो काम मैंने एडिशन के लिए किया है वही काम किसके लिए करना होगा आपको? सब्सट्रैक्शन के लिए, राइट? नेक्स्ट बताओ, चलो इधर आओ, इधर आओ। दूसरी एक टर्म आती है मल्टीप्लाई, और जो काम मैं मल्टीप्लाई के लिए करूंगा सेम काम आप किसके लिए करोगे बेटा जी? डिवाइड के लिए।
इधर देख ले जरा ध्यान से, इधर देख, मैं नंबर एक बार आपको बताता हूँ। मल्टीप्लाई का नंबर है 6.2 0.12 6 0.6 एक मिनट 6.2 इंटू 0.12। चलो बताओ क्या वैल्यू बनेगी, मल्टीप्लाई करके बताओ। क्या आप लोगों का आंसर 0.744 आता है? अगर ये आंसर आ रहा है तो लेकिन द राइट आंसर ऑफ दिस, भाई ये तो कैसा आंसर हुआ बताओ जरा, ये तो हुआ एक्चुअल आंसर। सुनो ध्यान से, ये कैसा आंसर हुआ, एक्चुअल। लेकिन आप लोगों को किसकी रिस्पेक्ट में आंसर देना है, सिग्निफिकेंट। और सिग्निफिकेंट कहता है कि भैया यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, चेक करके बताओ। यहाँ भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर तो इसको 2 तक ही लाना है, और 2 तक लाना है तो सीधा आंसर 0.74 ही हो जाएगा। बोलो शब्द समझ में आए? यहां तक का डेटा क्लियर है भाई? को इस सवाल का आंसर जो बच्चा मुझे बताएगा वो क्लास का बेहतरीन बच्चा है भाई। जो भी बच्चा इस सवाल का आंसर बताएगा वो क्लास का बेहतरीन बच्चा है भाई। सोचो, लगाओ दिमाग। 6.349 इंटू 0.11, ये जेई में पूछा हुआ सवाल था। जो बच्चा कह रहा है अभी कि सर वो सवाल कराए जो आया था, मैं आंसर भी लिख ही देता हूं, ना लिखूं? पक्का? अरे आंसर तो लिख रहा हूं, एक्चुअल वाला लिख रहा हूं भाई, सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ी लिख रहा हूं। 6.46657 ये भी लिखा हुआ आया था। 407, भावना को समझो। अब ये तुम्हें सोचना है कि आंसर क्या होगा। मैंने तो अपना आंसर लिख दिया भाई। ठीक है भाई, अगला ऐसा ही सवाल मैं यहां पर दे देता हूं। ऑप्शन क्यों लिख दूं भाई? कल को मानो यही सवाल सब्जेक्टिव में आ जाए तो आप लोग तो फैल जाओगे। बताओ, ये वैल्यू बन के आ रही है 0.0059। जिस बच्चे ने आंसर एक बारी में दिया, ईमानदारी से दिया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। इतना दमदार सवाल है क्या? नहीं नहीं, दमदार तो नहीं है, लेकिन कोई पता भी नहीं है भाई, हो जाते हैं ऐसे ही। क्या 6 नहीं? हमें आंसर बताओ, आंसर आंसर ही 6 है। अच्छा, होशियारी। अक्षत आंसर बताओ। अक्षत, टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू फास्ट। हो गया आंसर? क्या आंसर आ रहा है? अरे क्या आंसर आ रहा है, बोलो भाई। तू बता क्या आंसर आएगा? चलो इधर आओ, इधर आओ। कुछ मास्टरों ने क्या काम किया, क्या काम किया? बहुत बेकार काम किया। क्या? कि उन्होंने ये बात मुझसे सीखी कि जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी का लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग निकालते हैं। जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होता है, यही सीखा ना बच्चा? बहुत ध्यान से सुनना। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया? बाई का कितना आया? बाई का कितना आया? कितना? बाई का कितना आया? जिसने बोला 1 वो तो कुटेगा, उसको तो यहाँ गिर लेना चाहिए और लगाते रहना। मैंने बताया ना, रियल नंबर है, हाँ या ना? अरे रियल नंबर है, तो जिसने इससे अंदाजा लगाया है वो फंसेगा भाई। अंदाजा लगना चाहिए था इससे। अब तो तुम सारे बताओगे, अब तो सारे बताना पड़ेगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.5। जिसने बताया वो क्लास का अच्छा बच्चा। ऑनलाइन वालों ने बताया कुछ? ऑनलाइन वाले बच्चों ने बताया कुछ? मुझे बताओ, बताओ जरा। अक्षत बेटा, समझ में आया सवाल या नहीं आया? याद रहे, कभी भी मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन हो जाए तो जो रियल नंबर होगा, जो भी रियल नंबर होगा, एग्जैक्ट नंबर होगा, आप उसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। ये याद रहे बेटा। अगर इसको इस तरीके से नहीं सीखोगे तो दिक्कत होगी। अगला सवाल तो आ गया होगा। सर ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 4 है, तो सर 2 तक निकालना है। तो सर ये वैल्यू समझ रहे हो सर? 9 है ना सर?
तो सीधा सीधा इसको क्या कर देंगे 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.006। किसी बच्चे को ये वहम तो नहीं है कि 0 काउंट नहीं होगा कि सर ये तो वैसा नंबर है 0 पॉइंट के बाद अगर कोई 0 होगी तो काउंट ही नहीं करते। भैया काउंट करते हैं। कहाँ? सिग्निफिकेंट फिगर में। गेम समझ में आया? कितने बच्चों को डेटा क्लियर आज का? भाई आज का डेटा क्लियर में बहुत मारूंगा। नॉर्मली बच्चे कहते हैं भाई समझ में ना आ रहा, बात समझ में आती है। इन टॉपिक्स का समझ में आना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। चलिए अब बहुत ध्यान से देखिए, कितना मजेदार पढ़ाया आज, है ना। रोज ऐसा पढ़ाया हूं मैं तो मजा आ जाए यार। चलो देखो जरा ध्यान से, उम्मीद लेके देखते होंगे तुम। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग जो है मैसेज करिए एक बार कोचिंग वाले नंबर पे, ताकि आप लोगों को HRT मिल सके। डू मैसेज टू मी बहुत जल्दी से। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से मैसेज करो। सेंटर वाले नंबर पे या मेरे नंबर पे जल्दी से मैसेज कीजिए, आपको मैं HRT सेंड कर रहा हूँ।